हाय, वेलकम बैक। आई एम अंकित कुमार फ्रॉम बिहार। आज हम देखेंगे नाउन। नाउन में हम लोग सीखेंगे कि नाउन हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, मेरी लाइफ में क्या जरूरी है नाउन पढ़ना। तो हम लोग नाउन इसलिए पढ़ते हैं ताकि इंग्लिश करेक्ट हो। अगर हम बात करें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें क्या आवश्यकता आता है? तो इसमें आवश्यकता आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। राइट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमको नाउन से नॉलेज मिलता है। अगर हम नाउन पढ़ेंगे तो हमको सब्जेक्ट नॉलेज मिलेगा, इसीलिए हमको नाउन पढ़ना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि नाउन क्या है। हम लोग बचपन से डिफिनेशन इसको रट्टा मारते आ रहे हैं, व्हाट इज नाउन। लेकिन आज नहीं हम रट्टा मारेंगे, आज हम बिल्कुल तरीका से आसानी तरीका से देखेंगे कि आखिर नाउन होता क्या है। तो नाउन हम उसी को बोलेंगे जिसका कोई नाम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, लेकिन हिंदी के उतना मतलब रखिए, इतना समझिए नाउन है क्या। तो नाउन हम उसी को बोलते हैं जिसका नाम एक होता है, सॉरी एक नहीं होता, जिसका नाम होगा उसको हम नाउन बोलेंगे। नाउन को हम दो भाग में बांट के देखते हैं। पहला है काउंटेबल, दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसको हम गिनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम काउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल मतलब क्या हुआ? जिसको हम नहीं गिनते वो क्या हुआ? अनकाउंटेबल। काउंटेबल को तीन तरीका से बांटा गया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में क्या है? दो तरीका से बांटा हुआ है, जो मटेरियल है और ऑब्जेक्ट है। राइट। इसमें गौर कीजिएगा, हम लोग इसमें भी बचपन में डिफिनीशन रट्टा मारे हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, ये सब रट्टा मारे। लेकिन रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, हमको देखना आखिर यूज क्या होता है। रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हैं प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वन नेम। क्या होता है? वन नेम। अगर हमको एक नाम से प्रॉपर मालूम कर सकते हैं कि वही व्यक्ति है या वही चीज है, तब इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ? ऑल नेम, मतलब जो नेम सभी के लिए यूज होता है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन नाउन। उसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हुआ? ग्रुप नेम, जो ग्रुप के लिए जो यूज होता है नाम, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल नाउन मतलब क्या हुआ? जो वस्तु को सिर्फ मापते हैं, तौलते हैं, माप या तौल के उसको हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन क्या है? सिर्फ हम फीलिंग करते हैं, ना उसको हम देखते हैं ना उसको हम छूते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? दीपावली। दीपावली आप लोग बताइए, दीपावली कौन सा नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल के ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग जानते ही हैं कि दीपावली क्या है। अगर हम दीपावली बोलते हैं तो कन्फर्म पता हो जाता नहीं दीपावली में क्या होता है। दीपावली कन्फर्म पता होता नहीं वही दीपावली। अगर हम यही बोलें, फेस्टिवल बोले, इसकी जगह फेस्टिवल बोलते हैं, तो फेस्टिवल से नहीं पता, ये मालूम चल रहा है कि दुर्गा पूजा के बोल रहे हैं, कि दीपावली के बोल रहे हैं, कि छठ पूजा के बोल रहे हैं, मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। लेकिन जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, ये टोटल को हम फेस्टिवल बोलते हैं। तो जो टोटल जो देख रहा है ये क्या हुआ? ऑल नेम। ऑल नेम क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन यही में से बोल देंगे छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा, तो क्या हुआ? ये हमको प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब जिसको अगर हम बोलकर या सुनकर पता बिल्कुल 100% कर सकते हैं कि नहीं वही वही व्यक्ति है, वही चीज़ है, एकदम कन्फर्म पता कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये हमको प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है। इंडिया। इंडिया बताइए, इंडिया क्या है? इंडिया ही प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया से पता हमको चल जाता नहीं वही इंडिया है, मतलब एक ही इंडिया है। अगर हम यही बोलते कंट्री, तो कंट्री से मालूम चल रहा है कि इंडिया के बोल रहे हैं, कि पाकिस्तान के बोल रहे हैं, कि चीन के बोल रहे हैं, कि अफ्रीका के बोल रहे हैं, मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है पता। तो मतलब क्या हुआ? ये हमको इंडिया मतलब क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अगर हम यही बोलते कंट्री, तो क्या होगा? ये हमको कॉमन नाउन में चलाता। राइट। यहाँ पर क्या लिखा है? अ बेबी ऑफ गर्ल्स। अ बेबी ऑफ गर्ल्स मतलब क्या हुआ? लड़कियों का समूह। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लड़कियों जब भी समूह होगा, ग्रुप होगा, तो क्या आएगा? हमको कलेक्टिव नाउन होगा। क्या कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। राइट। विलेज क्या है? विलेज हमको मालूम चल रहा है कौन सा गांव। अगर हमको मालूम नहीं चल रहा है कन्फर्म, तो क्या होगा? ये हमको कॉमन नाउन होगा। लेकिन यही अगर हमको विलेज को कोई ऐसा गांव के नाम बोलते
तो क्या होता है, हमको यहाँ पर हमको प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन हम गांव का नाम नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम विलेज बोल रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि कौन सा विलेज है, तो क्या होगा हमको, ये कॉमन नाउन, राइट। मून, मून मतलब क्या होता है, मून से तो आपको मालूम चलता होगा कि कंफर्म पता हो जाता है मून, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हमको प्रॉपर नाउन। एक यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत से हमको पता चल जाता है, संस्कृत जो सब्जेक्ट, मतलब बोलते समय हमको मालूम ये चल जाता है संस्कृत ऐसा वाला होता है। अगर यही बोलते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से मालूम चलता कि कौन सा सब्जेक्ट, मैथ के लिए बात कर रहे हैं कि इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं कि फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मालूम चलता नहीं चलता पता। लेकिन हम उसका नाम बोलें तो क्या कन्फर्म पता चलता ही यही वाला संस्कृत होगा। तो क्या होगा, ये हमको प्रॉपर नाउन, मतलब जो कन्फर्म से पता चल जाता है, कन्फर्म हो जाते हैं तुरंत, तो क्या होगा हमको प्रॉपर नाउन। यहाँ पर क्या, गोल्ड, गोल्ड हम लोग देखते हैं यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग गोल्ड माप या तौल के यूज करते हैं। तो जो वस्तु को, जो चीज़ को अगर हम माप या तौल के यूज करेंगे, वो हमको मटेरियल नाउन रखेंगे। किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में, राइट। यहाँ पर गौर कीजिए, एक क्या है, हनी, हनी मतलब क्या, शहद, शहद आप लोग कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग शहद माप या तौल के यूज करते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, इसको हम रखेंगे मटेरियल नाउन में, राइट। तिब्बत, तिब्बत से हमको कन्फर्म पता चल रहा है कि नहीं, तिब्बत जो एक ही होता है, ठीक है, तो क्या होगा हमको, ये हमको प्रॉपर नाउन हो गया। द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमको क्या अखबार का नाम है, जो हमको पता चल जाता नहीं हिंदुस्तान टाइम्स ऐसा वाला होता है। अगर हमको 100% श्योर हो जाएंगे कि वही चीज़ है, तो क्या होगा प्रॉपर नाउन, राइट। घी, घी को हम कैसे यूज करते हैं, माँ पे तौल के यूज करते हैं, तो भी क्या होगा मटेरियल नाउन, राइट। इसमें देखिए फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बताइए, आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये हमको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। गौर कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर मतलब क्या हुआ, तो हमको कंफर्म पता कर सकते हैं कि नहीं वही चीज़ है, वही व्यक्ति है, तो क्या होगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से क्या हो सकता है, कॉमन नाउन में वो होगा, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी नाम से हम कंफर्म नहीं पता कर सकते हैं, 100% पता नहीं कर सकते वही व्यक्ति है या कोई और है, तो क्या होगा, एक कॉमन, मतलब ये सबके लिए जो नाम है जो कॉमन है, नाम से स्पष्ट होता है कॉमन, मतलब जो नाम सभी के लिए कॉमन हो, तो क्या होगा कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप के लिए होगा। मटेरियल नाउन, जो चीज़ को हम माप या तौल के यूज करेंगे, तो क्या होगा हमको मटेरियल नाउन होगा। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, जिसको हम सिर्फ महसूस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन रखेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे इसका जो क्वेश्चन कैसे बनता है, इतना हम पहचान तो लिए कि इस चीज़ को हम प्रॉपर बोलेंगे, इस चीज़ को कॉमन बोलेंगे, लेकिन इसको जो ये जो देख रहे हैं, इसका कैसे एग्जाम्पल बनता है, कैसे जो एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, उसको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जब तक तो आप लोग खुश रहिए। हाय, वेलकम बैक, आई एम अंकित कुमार फ्रॉम बिहार। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नाउन के बारे में, नाउन के बारे में हम लोग देखे थे कि नाउन क्या है, नाउन को हम पहचाना सीखे थे, नाउन को कितने भाग में बांटा गया है वो हम देखे थे, नाउन को कितने भाग में बांटा गया है उसको कैसे पहचानते हैं वो हम देखे थे। आज हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन उठाता है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है। गौर कीजिएगा, आखिर यूज क्या है, तो यूज हम इसी में देखेंगे कि आखिर प्रॉपर नाउन का यूज क्या है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन क्या पहचान है, पहला क्या है, प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, मतलब ये बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन की क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है। पहला, इसका पहला रूल ये बोल रहा है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मतलब जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं तो उससे क्या होगा, ये हमको रॉन्ग होगा 90%। आर्टिकल मतलब क्या होता है, आर्टिकल मतलब होता है ए एंड द, आर्टिकल मतलब क्या होता है, ए एन और द, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले हमको 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर होगा, अब वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ बोल रहा है ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। हम देखना ये है कि हमको इस रूल से
ये हमको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला देखिए, ये हमको बोला है प्रॉपर नाउन हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। ये बताइए, ये प्रॉपर नाउन है ना प्रॉपर नाउन। इसका जो फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में है, बड़ा है, तो क्या है, पहला नियम के अनुसार क्या है, ये हमको सही है, पहला नियम के अनुसार। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है 90%, राइट। यहाँ क्या, ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले बताइए ए लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है नहीं, द लगा हुआ है तो नहीं, तो क्या हुआ, अगर ये लगता तो क्या होता, ये हमको गलती होता। मतलब बोल ये रहा है दूसरा जो नियम है ये भी हमको सही है। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, ये हमको सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ये प्रॉपर नाउन क्या है, ये हमको सिंगुलर है, वर्ब क्या ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है। मतलब ये बोल रहा है ये हमको सेंटेंस क्या, ये हमको सेंटेंस करेक्ट है, राइट। कॉमन नाउन देख रहे हैं। कॉमन नाउन में हम लोग क्या पढ़े थे, पहचान। कॉमन नाउन हम लोग पहचान ये पढ़े थे कि जो नाम सभी के लिए कॉमन हो, मतलब नाम से स्पष्ट चलता है कि जो नाम सभी के लिए क्या कॉमन हो उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। इसका पहला नियम क्या कहता है कॉमन नाउन का, पहला नियम ये कहता है कॉमन नाउन का कि हमको सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, राइट। अगर ये हमको प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा। अगर हमको सिंगुलर कॉमन नाउन मिले तो उसमें हमको आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्या होता है उसमें, आर्टिकल का प्रयोग होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल मतलब ये बोल रहे हैं ए, एन और द, आप लोग 12 बोल रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल मतलब क्या हुआ, ए, एन और द। तीसरा क्या, चौथा क्या बोल रहा है, प्लुरल कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये क्या 90%, मतलब 10% होता है, लेकिन 90% आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है प्लुरल कॉमन नाउन में। 10% आखिर है क्या वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम 90% देखते हैं, राइट। यहाँ क्या बोल रहा है, सोहन इट्स अ मैंगो, सोहन इट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर देखना ये है कि आखिर कॉमन नाउन है क्या, तो कॉमन नाउन हमको ये वाला है। जब भी अगर फल या फूल के नाम मिले तो क्या कंफर्म कर लेंगे क्या हो, कॉमन नाउन हो। या सेकेंड, अगर हम इसको देखें तो इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखें तो क्या ये हमको मटेरियल नाउन होगा, लेकिन मटेरियल नाउन नहीं है। अगर हमको फल या फूल का नाम मिलेगा तो हम कंफर्म क्या कर लेंगे, क्या होगा, हमको कॉमन नाउन होगा, राइट। देखिए ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला कॉमन नाउन, ठीक है। पहला नियम क्या बोल रहा है, ये हमको सिंगुलर होगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट में है, चलिए छोड़िए, इसमें हम काम नहीं कर रहा है। ए भी हमको नहीं काम कर रहा है, ए भी, ये देखिए ये हमको जरूर काम कर रहा है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये मैंगो क्या है, मैंगो सिंगुलर है, इसके पहले हमको आर्टिकल लगा हुआ है, तो क्या हुआ, ये हमको सेंटेंस सही हुआ। ए लगा हुआ मतलब क्या, आर्टिकल, ठीक है। अगर हमको द भी लगा रहता है फिर हमको सेंटेंस सही होता। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमको ए या एन अगर हम मिले तो हमको ज़्यादा सही माना जाता है, राइट। अगर द है, द भी सही है, ए भी सही है, लेकिन इसके तुलना में हमको, इसके तुलना में ये ज़्यादा सही है। अगर हमको सब्जेक्ट मिलता तो हम द हमको ज़्यादा सही होता, ठीक है। देखिए हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं या हम लोग टीचर से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार एक आम खाता है तो उससे क्या लगाते हैं, हम ए लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा धारणा गलती है। ये इसलिए गलती है क्योंकि कॉमन नाउन का नियम ये कहता है कि जब भी ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर होगा तो इसके पहले हमको आर्टिकल प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग हुआ। ऐसा नहीं कि एक आम खा रहा है तो ये लगेगा, ऐसा रॉन्ग है, ऐसा बोलना रॉन्ग है। तो हम फिर देखते हैं कलेक्टिव नाउन आगे। देखिए अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या पहचान होता है, पहला पहचान ये होता है, ये हमको जब भी कलेक्टिव नाउन का वर्ड बनेगा तो सबसे पहले अ लिखा हुआ मिलेगा, राइट। अ के बाद हम क्या रहेगा, कलेक्टिव वर्ड रहेगा, राइट। उसके बाद हम ऑफ लिखा रहेगा, उसके बाद नाउन हमको क्या होगा, प्लुरल होगा, राइट। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब हमको वन वर्ड होगा। मतलब ये क्या है, ये हमको कलेक्टिव नाउन बनाने का रूल है, राइट। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम ये कह रहा है अगर हमको कलेक्टिव नाउन
अगर हमको सिंगुलर होगा तो भर भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, अगर हमको कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा तो भर भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। इसमें हम एस या ई एस लगाना हमको क्या होगा, गलती होगा। किसमें, कलेक्टिव नाउन में। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर कमिंग। बस दोनों सेम है, फर्क क्या है, यहाँ पर हमको सिंगुलर है वर्ब, यहाँ पर हमको क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार पहले मिल रहा है कि नहीं, पहला नियम के अनुसार देखिए, पहले अ मिल रहा है, ठीक है, कलेक्टिव वर्ड मिल रहा है, ठीक है, ऑफ मिल रहा है, ठीक है, नाउन मिल रहा है प्लूरल, ठीक है, वर्ब मिल रहा है सिंगुलर, राइट, एक वन वर्ड मिल रहा है, कोई ऐसा वर्ड मिल गया तो क्या हो गया, ये हमको नियम के अनुसार सही है, राइट। ये हमको क्या होता है, सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमको पहला नियम के अनुसार क्या हुआ, ये हमको सही हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमको गलती हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये हमको क्या बोल रहा है, सिंगुलर बोल रहा है यहाँ पर क्या प्लूरल है। ये हमको गलती है, ये सही है, ये हमको गलती है। ठीक है। अब हम देखते हैं फिर आगे मटेरियल नाउन। ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या करता है, ये सब कंपटीशन एग्जाम में या कोई सा कोई सा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं फिर आगे मटेरियल नाउन है क्या। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है। मटेरियल नाउन हम लोग क्या देखे थे, जो वस्तु को माप या तौल के यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है। वो तो हम पहचान लिए। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है मटेरियल नाउन पर। तो मटेरियल नाउन का पहला रूल ये कहता है, ये हमको क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, राइट। दूसरा नियम ये कह रहा है कि इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल लगे। आर्टिकल मतलब क्या, ए एन और द, मतलब मटेरियल नाउन में हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए एन और द का प्रयोग नहीं होगा। ये हमको 19.9% क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। अब वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। 0.1 पॉइंट प्लूरल हो सकता है कोई भी केस में, ठीक है ना, लेकिन हमको 90.9% क्या हो सकता है, ये हमेशा आजीवन हमको होगा क्या, ये सिंगुलर होगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, ये हमको एस या ई एस हमको इसमें नहीं लगेगा। अगर हम इसको प्लूरल बनाने की चेष्टा करेंगे एस लाकर तो क्या हुआ, ये हमको गलती होगा। तो ये क्या हुआ, इसमें हमको एस या ई एस नहीं लगेगा। इसका पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, द आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन आर स्ट्रॉन्ग। देखना कौन सही है कौन गलती है। तो पहला नियम के अनुसार तो इस बोल रहा है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। दूसरा नियम के अनुसार बोल रहा है इसमें नो आर्टिकल, इसमें इसके पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगा हुआ, ए एन का प्रयोग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तीसरा नियम बोल रहा है ये हमको सिंगुलर होगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, ये हमको सिंगुलर है, वर्ब भी ले रहा है सिंगुलर, राइट। चौथा नियम क्या कर रहा है, ये हमको एस या एस नहीं लगेगा। बताइए इसमें एस एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, मतलब हमको इस नियम के अनुसार, मटेरियल नाउन के नियम के अनुसार ये हमको जो सेंटेंस क्या होगा, ये हमको करेक्ट होगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके पहले बोला है आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, लेकिन क्या आर्टिकल लगा दिया तो क्या हुआ, ये हमको सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिख रहा है आयरन आर स्ट्रॉन्ग, मतलब ये हमको सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये हमको सिंगुलर हो गया, वर्ब क्या हुआ, प्लूरल हो गया, तो क्या हुआ, ये भी हमको रॉन्ग हो गया। देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़े हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, जिसको सिर्फ महसूस करेंगे, फीलिंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका पहला अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नियम क्या कहता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहला जो नियम ये कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, ये हमको आर्टिकल का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है किसी सिंगुलर होगा, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, दो इसमें रूल है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल आखिर क्या है नहीं है। क्या लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तीसरा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब है तीनों सेम है लेकिन थोड़ा चेंजेस है, इसमें इज है तो इसमें आर है तो इसमें द है,
है सेम, लेकिन देखना है कौन सही कौन गलती है। पहला नियम कौन सा देखिए, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक क्या हमको है, ये हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसके पहले हमको आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल नहीं लगा हुआ। पहला नियम के अनुसार सही है। दूसरा नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, ये हमको सिंगुलर होगा, वर्ब लेगा सिंगुलर। ये हमको सिंगुलर हो रहा है, ये क्या ले रहा है, वर्ब भी हमको सिंगुलर ले रहा है। तो क्या ये दोनों नियम के अनुसार, मतलब अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो नियम के अनुसार क्या होगा, ये हमको सही होगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ये कर रहा है, ये हमको सिंगुलर है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन क्या है, प्लुरल है। ये क्या हमको होगा, ये रॉन्ग होगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा, इसके पहले जो ऑब्जेक्ट नाउन है, इसके पहले हमको नो आर्टिकल, मतलब ये हमको लगना रॉन्ग होगा। तो क्या हमको होगा, ये हमको गलती होगा, और सब सही है, मतलब ये सही है, दोनों रॉन्ग है। तो आप लोग इस समझ गए होंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये हम लोग क्या, जो हम लोग पढ़े नाउन में पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्जेक्ट, 5 पढ़े। लेकिन ये क्या, ये हमको बेसिक था। मॉडर्न नाउन में देखेंगे उसमें हम क्या क्या होता है। मॉडर्न नाउन में तो आपको नंबर आएगा, केस आएगा, पर्सन आएगा, जेंडर आएगा, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अगला वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में ये नहीं आएगा तो कमेंट कर जरूर आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया। बिल्कुल हम समझाने जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट।